अंदर पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ से भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम सब साथ में मिलकर आगे ये बढ़ाएंगे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखिए, हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप खड़े रहे तो इनका फ़ायदा होता है, इनका नुकसान होता है करके। उसमें हमारी ख्वाहिश है कि नुकसान होना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना चाहिए, और वो नुकसान अगर ज़्यादा करना है आपको तो हमने जो अलायंस का एक ऑफ़र किया है, कल के दिन हमारे ऊपर ये उंगली नहीं उठनी चाहिए कि आप क्यों लड़ रहे हैं करके। उसमें आज अगर बातचीत अगर होती है तो यकीनन उसका बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सभी को। तो इंशाल्लाह यही बात को लेकर अगले कुछ दिनों के अंदर असद साहब अपने तौर के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी जो भी कैंडिडेट्स लड़ेंगे, तो पार्टी का एक सिस्टम रहा है कि भले ही मैं महाराष्ट्र का सदर हूँ, अहमद बलाला साहब जो है वो हैदराबाद में एमएलए है मजलिस के, मुंबई की ज़िम्मेदारी भी आप देखे हैं पिछले 2-3 इलेक्शंस के अंदर। तो हमारा सिस्टम रहा है कि सदर होने के बावजूद भी ये इख्तियार मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये इख्तियार हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ही है, और वो अगले कुछ दिनों के अंदर जो कैंडिडेट्स अभी इमीडिएट हमारे को डिक्लेयर करने का है उसके अंदर है तो वो फ़ौरन उनके ट्वीट के ज़रिए, उनके लेटर के ज़रिए है तो वो डिक्लेयर किया जाएगा उसमें। तो मैं चाहूँगा कि पहले फैयाज़ साहब आपसे अहमद बलाला साहब। मुझको अभी मालूम पड़ा कि मैं इस वक्त यहाँ पे अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं लश्कर जी बन गया। कुछ दिन पहले इम्तियाज़ भाई मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि भैया शर्त हमारी ये है, अगर सीट लड़ते हो तो पद छोड़ना पड़ेगा आपको, पद पे रहना है तो सीट छोड़ना पड़ेगा। मैं खामोश था, कुछ बोला नहीं। आज मजलिस को बनाने में असद साहब का हाथ, और हम एक कारिंदे के तौर पर काम किया। 10 साल से मैंने बाज़ार खुद कांग्रेस में होने के बावजूद वारिस पठान को चुन के लाया यहाँ पर। दूसरी मर्तबा जब उसको टिकट दी गई तो मैं टिकट मांगने गया था, असद साहब ने ऐलान कर दिया था, फिर मुझको मजबूरी के तौर पे वारिस पठान का साथ देना पड़ा। और वारिस पठान के लिए असद साहब ने झूला मैदान में खड़े होकर माफ़ी मांगा कि जो भी गलतियाँ इसने की उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गया, वो देखने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। ये बात के सब गवाह हैं। और यहाँ पर मैं मुंबई शहर में डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया। आज मुझको सीट दे रहे हैं आप लोग और मेरे पद ले रहे हैं आप लोग, ये गैर वाजिब बात है। मेरे बगल की सीट है, वो सीट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़िरका परस्त आपको तोड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही मुआदबाना गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, चलिए।